नारी जग की शान है, खेतन की है जान, अन्न उपजाए हाथ से दे जीवन को दान। नमस्कार महोदय, मैं शिवान सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से कृषि स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र। महोदय, आज के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सम्मुख कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान के विषय पर चर्चित करने के लिए उपस्थित हूँ। महोदय, आज भारत में 70% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में निवास करती है तथा महोदय आज 58% से अधिक जनसंख्या हमारी कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित है। महोदय, कृषि भारत की आत्मा है और इस कृषि की आत्मा हमारी महिलाएं हैं। लेकिन महोदय, फिर भी हम जब किसान शब्द सुनते हैं तो हमारी कल्पना मात्र में सिर्फ पुरुष ही आता है। महोदय, आज 75% से अधिक महिलाएं कृषि में लीन हैं तथा 33% से अधिक महिलाएं श्रम शक्ति में काम कर रही हैं। महोदय, क्या महिलाओं को उनका अधिकार और सम्मान मिला जो उनकी असली हकदार है? कोई खेत में हल चलाती, कोई बीज सहेज के रखती, कोई गोबर से खाद बनाती तो कोई दूध दो घर को चलाती। महोदय, आज हमारी महिलाएं कृषि उत्पादन में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। महोदय, चाहे डेयरी प्रसंस्करण हो या फिर हमारी मुर्गी पालन हो, मत्स्य पालन हो, मछली पालन हो, मत्स्य पालन हो, मुर्गी पालन हो, डेयरी प्रसंस्करण हो या मधुमक्खी पालन हो, आज हमारी महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी। महोदय, खेती से, खेत की मिट्टी से लेकर चूल्हे, घर के चूल्हे चौके तक आज हमारी महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। महोदय, आज हमारा भारत जो शीर्ष पर पहुंचा है, कहीं खाद्यान्न उत्पादन में महोदय, कहीं फल उत्पादन में, कहीं दूध उत्पादन में आज हमारे प्रथम स्थान पे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं की भागीदारी का निवेश महोदय है। महोदय, हम अमूल जैसे बड़ी इकाइयों को देखते हैं महोदय, जो आज विश्व में भारत को शीर्ष तक पहुंचा के लेके गया है महोदय, उसमें हमारी 50% से अधिक भागीदारी हमारी महिलाओं की है। महोदय, जब हम देखते हैं एसएचजी जैसे हमारे भारत में 70 लाख से अधिक एसएचजी काम कर रही महोदय, उसमें भी 8 करोड़ से अधिक भागीदारी हमारी महिलाओं की ही है। महोदय, आज हमारी महिलाएं केवल अपना आर्थिक विकास ही नहीं कर रही हैं, अपितु कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो हमारी महिलाओं अन्य महिलाओं को प्रोत्साहन करने का कार्य कर रही हैं। महोदय, राही भाई पोपरी जैसे महाराष्ट्र की महिलाएं जो आज बीज प्रसंस्करण एवं जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है महोदय, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। महोदय, सुमित्रा देवी जैसी महिलाएं जो आज पिछड़े इलाकों से निवास करती हैं महोदय, वो आज मखाना तथा मछली उत्पादन के अन्य तकनीकों को बढ़ावा दे रही हैं महोदय। कमल कन्नन जैसी महिलाएं महोदय जो आज एसएचजी के जरिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं महोदय। सिर्फ महिलाएं हमारी कृषि में सहायक मात्र ही नहीं, महिलाएं हमारी कृषि क्षेत्र का एक नींव है महोदय। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो सिर्फ महिलाओं की सिर्फ हमारी आबादी में आधी भागीदारी ही नहीं, अपितु कृषि के विकास में ही पूरा योगदान महोदय हमारी महिलाओं का भी रहता है। धरती को हरियाली देने वाली, बीज को जीवन देने वाली, अन्न उगाकर पेट भरने वाली किसान की असली पहचान महोदय हमारी महिलाएं भी हैं महोदय। फिर भी हमारे महिला किसानों के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनको वो सामना करते चली आ रही है। आज महोदय हमारे भारत में 15,98,000 के करीब कृषि योग्य भूमि है जो आज विश्व में दूसरे नंबर पे है महोदय। लेकिन सिर्फ अफसोस, इसमें 13% भूमि ही जो आज हमारी महिलाओं के नाम पर है महोदय। हमारी महिलाओं को तो मजदूरी में भी उनकी अपेक्षा की जाती है महोदय, उनकी उपेक्षा की जा रही है, जिनमें 30 से 40% तक की मजदूरी उनको कम दी जा रही है महोदय। यहाँ तक कि हमारी महिलाओं को समान फैसले तथा कृषि संबंधी निर्णय लेने में भी उनको आज पीछे किया जा रहा है महोदय। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा अगर माने महोदय, तो आज हमारी बात, अगर महिलाओं को समान अधिकार एवं समान संसाधन दिया जाए तो हमारे उत्पादन में महोदय 30% तक की वृद्धि हो सकती है। यानी आज अगर हम 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेती कर रहे हैं तो कल के दिन में हम 130 कुंटल तक की प्रति हेक्टेयर उगाने की क्षमता रखते हैं महोदय। सरकार की विभिन्न योजनाएं आई महोदय जो आज हमारी कृषि को, महिलाओं को सशक्त बना रही हैं महोदय, जैसे प्रधानमंत्री महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा सखी मंडली योजना जो आज महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। तथा महोदय, हम अंतिम संदेश देना चाहेंगे, कृषि की असली नायिका हमारी महिलाएं भी हैं महोदय। ये सिर्फ खेतों में काम करने वाली नहीं, अपितु कृषि का एक आधार है। अगर हम कृषि क्षेत्र को और उन्नत बनाना है तो हमें महिलाओं को बराबरी का स्थान देना होगा महोदय। तब हम भूल जाते हैं कि जब हमारे पुरुष रोजगार करने के लिए पलायन कर जाते हैं शहरों के क्षेत्र में, तब उस कृषि को कौन संभालता है? तब हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं महोदय। धरती भी हमारी माँ है और उसे संवारने वाली भी हमारी माँ है। तो हम जब तक कृषि में जुड़ी महिलाओं को समान अधिकार, समान संसाधन उपलब्ध नहीं देंगे, तब तक हमारी कृषि कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी महोदय। अब समय आ गया है कि महिलाओं को उनकी सम्मान, उनका अधिकार, उनकी पहचान कृषि में दी जाए महोदय। जो अनाज हमें खिलाती हैं उन्हें हक से महरूम न रखो, जो धरती को हरियाली देती हैं उन्हें उनके पहचान से दूर न रखो महोदय। अंतिम में कहना चाहेंगे कि अपने आप को ऐसा बनाएं कि हर कोई महिला आपको
अपने आप को आपके पास सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।